श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम अहोरात्रचर्या पर चर्चा करेंगे। वर्णानाम सांतरालानाम या ही दैनंदिनी क्रिया शास्त्रोक्ता हेतु बहुला सूत्राम शास्त्र कथ्यते। प्रस्तुत अध्याय में हम प्रातः जागरण से लेकर शयन पर्यंत तक की शास्त्र निर्दिष्ट समस्त क्रियाओं की वैज्ञानिकता पर विचार करेंगे और बतलाएंगे कि भारतीय ऋषियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझते हुए मानव जगत के सम्मुख जो दैनिक कार्यक्रम रखा है उसके पालन से पुरुष न केवल शतायु होकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा निर्वाह कर सकता है, बल्कि इससे भी अधिक सहस्रायु सुकृतश्चर्यम का पात्र भी बन सकता है। मतलब 1000 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है अगर उसकी दिनचर्या इस प्रकार की हो तो। नियमित दिनचर्या क्यों होना चाहिए? हमारी दिनचर्या नियमित है। प्रातः जागरण से लेकर शयन तक की समस्त क्रियाओं के लिए शास्त्रकारों ने अपने दीर्घकालीन अनुभव से ऐसे नियमों का निर्माण किया है जिनका अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है। अन्यान्य मतांतरों का केवल विचारों से ही संबंध है, आचार से नहीं। इसलिए वे अपने सदस्यों से स्वेच्छाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रखते, परंतु विचार का थोड़ा सा भी स्वातंत्र्य उनके यहाँ अक्षम्य अपराध समझा जाता है। जैसे एक मुसलमान सामूहिक हत्या, सभी नहीं, कुछ गिनती के एकाध % जैसे कश्मीर में हो रहा है या विदेशों में हो रहा है, तो सुरापान, खुदा के नूर का सफाया आदि कुकृत्य को करता हुआ भी पक्का मोमिन कहला सकता है, बशर्ते कि वह पैगंबर और कुरान पर यकीन रखता हो। उदाहरण के लिए नादिर, चंगेज, मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब और अकबर आदि का नाम लिया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि इनमें से अकबर को छोड़कर बाकी प्रोक्त सभी लोग कितने अत्याचारी शासक हुए हैं। अकबर का दाढ़ी मुंडा चित्र इस्लाम के अपमान का जीता जागता प्रमाण है। यवन शासन में सुराई और पैमाना तो हुक्के की तरह बादशाह का एक अनिवार्य अंग समझा जाता था। तभी तो मुगलिया खानदान के अधिकांश बादशाहों के तत्कालीन चित्रों में ये 3 वस्तुएं प्रायः साथ अंकित रहती हैं। यह सब कुछ होते हुए भी मुस्लिम संप्रदाय में उक्त सभी लोग इस्लाम की नाक समझे जाते हैं, परंतु परम विद्वान उपनिषदों को अरबी फारसी में अनुदित कराने वाला दाराशिको, सदाचारी मुराद और वेदांत निष्ठ समस्त अवरेज आदि सज्जन स्वतंत्र विचारों के कारण कत्ल कर दिए गए और इस्लामी इतिहासकारों की दृष्टि में वे आज तक काफिर समझे जाते हैं। यही बात न्यूनाधिक अन्य सभी पंथों में पाई जाती है, परंतु सनातन धर्म में इसके सर्वथा विपरीत विचारों पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। एकेश्वरवादी, समाधिनिष्ठ योगी से लेकर भूतानी यान्ति भूतेज्जा के अनुसार भूत पूजा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति तक सभी अपने अपने स्वतंत्र विचार रखते हुए भी निर्विशेष सनातन धर्मी माने जाते हैं। परंतु हम आचार स्वातंत्र्य अर्थात स्वेच्छाचार के लिए अपने सदस्य को कभी आज्ञा नहीं देते, क्योंकि हमारा धर्म केवल विचारों से ही संबद्ध नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में तो कुछ भी करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। भगवा पहनते हैं और अपने आप को संत कहते हैं। वे कहते हैं शनि ग्रह नहीं है, अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए तो चटनी भी नहीं बचे। वो किसी का क्या बिगाड़ेगा जो इतना दूर है। अब उनको कैसे बताएं कि चंद्रमा के कारण वो जो है पानी में ज्वार भाटा आता है समुद्र में। अब समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आया? चंद्रमा के कारण आया। तो क्या चंद्रमा समुद्र के ऊपर गिर गया? नहीं गिरा, फिर भी ज्वार भाटा ले आया। उस निर्जीव को जब उसने प्रभावित कर दिया तो हम सजीवों को क्यों प्रभावित नहीं करेगा? और जब आप भगवा पहनकर ये कहते हैं कि ये गलत है, तो इसका अर्थ है कि वेद गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेद षडंग है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है वेद में कि योग होना चाहिए। योग की कहीं प्राथमिकता नहीं है। योग को छोड़कर बाकी 6 अंग हैं, निरुक्त, छंद वगैरह आदि 6 अंग है। उसमें एक अंग ज्योतिष भी है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आंखें हैं। तो ज्योतिष वेद की आंखें हैं, तो उसमें वेद के अगर
शनि का प्रभाव वेद से लिखा गया है, वेद में शनि को बताया है, और जब वो गलत है तो वेद गलत है, और वेद गलत है तो आपका ये भगवा पहनना भी गलत है, आपका सनातनी कहना भी गलत है, हिंदू कहना भी गलत है, क्योंकि सब गलत हो जाता है। एक भाई साहब विवाह करा रहे हैं, फेरे वो किसके करा रहे हैं? चिता के फेरे करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा अंतिम सत्य यही है, इसलिए यहां फेरे कराएंगे। कुल मिलाकर सनातन धर्म को नष्ट करने का इन कुछ लोगों ने, जो अपने आप को संत कहते हैं, इनने ठेका ले रखा है कि हम इस धर्म को नष्ट करके छोड़ेंगे। एक भाई साहब कहते हैं कि बलदेव जी 24 घंटे शराब पीते थे, और इतना पीते थे कि मैं नहीं बताऊं तो ये अच्छा है। भैया तू रहने दे, मत बता, हमने तेरे कहने से समझ लिया कि बहुत पीते थे वो, ठीक है। ये ऐसे लोग हमारे पड़े हैं। वेद में देखो लिखा है कि कवीरयम, देखो ये कवीरयम, कवीरयम, कवीर, कवीर तो पहले ब को व कहते थे तो कबीर, तो ये वेद में देखो कबीर लिखा है, कबीरदास जी वेद में हैं, और भक्त कहते हैं ताली बजाते हैं, कबीरदास जी वेद में हैं। और जब आप वहां से व्याख्यान सुन के आते हैं तो गांव के पंडितों को बेचारों कहते हैं देखो कबीरदास जी वेद में हैं। अरे भाई तुझे वेद नहीं आता है तो क्या वो पंडित भी तेरी बात मान लेगा? कवीरयम का अर्थ क्या होता है? कवि है धन अयम, कवि है यानी कवि, अयम यानी ये कवि, और तू कह रहा है कबीरदास जी वेद में है। अरे कुछ भी पढ़ के उसको कुछ भी बता दो, होता नहीं है। एक बहन जी कहते हैं मंच से, जब अजान होती हो तो अपन पूजा पाठ कर रहे हैं, मान लो अपनी कथा चल रही है तो उस कथा को बंद कर दो और हम भी अल्लाह का ध्यान करो। भैया तुम जो पहले गाली गलौज कर रहे थे ना, उसको बंद कर दो और अब अल्लाह का ध्यान करो। पहले तुम गाली गलौज कर रहे थे मंच पे बैठ के, कथा में सब गाली गलौज है, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे थे, इसलिए अब भगवान का ध्यान करो, अल्लाह का, वो गाली गलौज देना बंद कर दो। कैसे लोग हैं हमारे, ये कैसे कथाकार हैं? हम जो कथा कर रहे हैं वो भी ईश्वर का नाम ही ले रहे हैं हम भी, और वो भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, वो भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं। अब जब दोनों ही ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो एक बंद क्यों कर दे? भाई अपन उनको भी मना नहीं कर रहे हैं, भाई आपका टाइम हो गया, आपको अजान करना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप आपके ईश्वर का नाम लें, पर आप कथा बंद कर कर अल्लाह का ध्यान करें, ये कहाँ की बात है भाई? तो तुम गाली गलौज कर रहे थे क्या पहले, जो उसको बंद कर दो और अब जो है आप ये चालू कर दो, अजान का अल्लाह का ध्यान करने लग जाओ। तो हमारे देखो, मैं इतने उदाहरण दिए, मैंने आपको लगा होगा कि हमारे संत नहीं है, ये सब हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए कीड़े हैं, जो घून की तरह काट रहे हैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। कथा में नाचने की कहां जरूरत है? भागवत जी कर रहे हैं, 7 दिन में भागवत जी पूरी हो जाती है? नहीं होती है। केवल कृष्ण लीला 7 दिन करते हैं और उसी में भागवत जी पूरी कर देते हैं, जबकि उसमें तो भगवान राम का चरित्र आता है, कितने राजाओं का चरित्र आता है, कितने सृष्टि का वर्णन आता है, वो तो कहते ही नहीं है, क्योंकि उस सृष्टि के वर्णन को समझाएंगे किस प्रकार से? तो इस प्रकार से जो है कथा नहीं, केवल एक धंधा सा बन गया है, जो कि बेचारे ब्राह्मण तो उस कथा से हट गए और अब दूसरे लग गए इस कथा को ये हमारी जो है साप्ताहिक पारायण करने में, जिसको कहते हैं भागवत जी करने में, भागवत जी करने में अब दूसरे लग गए हैं, बेचारे ब्राह्मण तो दूर रह चुके हैं। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। हमारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का आचार सर्वथा और सर्वदा धर्म से सुसंबद्ध है। सीधे शब्दों में बल्कि यूं कह सकते हैं कि आचार प्रथमो धर्म, अर्थात आचार ही मुख्य धर्म है।
सो सनातन धर्म ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि केवल मृत्यु के बाद ही उपयोग में आता हो, परंतु सनातन धर्म तो वह तत्व है जिसका कि हमारे खान पान, रहन सहन, जीवन और मरण गरज हैं कि प्रत्येक आचरण से साक्षात संबद्ध हैं। कुछ लोग हम पर आक्षेप करते हुए कहा करते हैं कि इन लोगों ने धर्म को ऐसा कच्चे सूत का धागा बना रखा है कि जिसके जरा जरा सी बात पर टूट जाने का खतरा रहता है। इन आक्षेपकर्ताओं की दृष्टि में मानो धर्म ऐसी फौलादी चट्टान है कि उस पर चाहे कुछ भी अनाप शनाप दुराचार, अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार किया जाए परंतु वह तथैव दृढ़ बनी रहती है। शायद यह आक्षेप करते हुए वह भूल जाते हैं कि जंक्शन स्टेशन पर रेलवे लाइन जब एक दूसरे से पृथक होती हैं तो कांटा बदलने के स्थान पर पहले पहल केवल सुई की नोक के बराबर ही अंतर पड़ता है, परंतु अंत में एक दूसरे से इतनी पृथक हो जाती हैं कि एक कलकत्ता पहुंचती है तो दूसरी पेशावर पहुंच जाती है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक ही लाइन पर पूर्वाभिमुख खड़ी फ्रंटियर मेल और कलकत्ता मेल को देखकर यह दृष्टांत खूब समझा जा सकता है। सो सनातन धर्म जहाँ तक आचार से संबद्ध है वह निसंदेह कच्चे सूत के धागे से भी अत्यधिक नाजुक और शीर्ष के पुष्प से की पंखुड़ियों के समान अतीव कोमलतम है। इसलिए अनाचार की वायु मात्र के स्पर्श से भी उसको ठेस पहुँचती है। उसके सर्वथा बिखर जाने का पूरा खतरा है। बाली के भगवान राम को मारे मोहि व्याघ्र की नाई कहते हुए केवल मुख से ही व्याघ्र कहा था, परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म में स्वयं जरा नामक व्याघ्र ही बनना पड़ा था। इसलिए यह निश्चित हुआ कि सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया का धर्म से संबंध है, अर्थात हमारे यहाँ खाना पीना, सोना, जागना, रोना, धोना, जीना और मरना आदि सभी बातों की इति कर्तव्यता की विधि विद्यमान है। यदि अमुक काम उस विधि के अनुसार किया जाए तो वह धर्म कहा जाता है और विधि विहीन मन माने ढंग से किया जाए तो उसे ही पाप कहा जाता है। देखिए जैसे जैन धर्म में संथारा कहा गया है, वह चीज हमारे गरुड़ पुराण में लिखी हुई है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि जब व्यक्ति ये सोच ले कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा, या वो सोच ले कि नहीं मुझे अब नहीं जीना है, बस इस मृत्यु लोक से मुझे विदा ले लेनी चाहिए, तब वह संकल्प ले कि आज के बाद मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और संन्यास ग्रहण करता हूं। संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा उसको कि मैं अन्न जल का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता हूं, तो उसके बाद आप अन्न जल का परित्याग कर सकते हैं, इसको संन्यास कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ सारी चीजें नियम से बताई गई है कि उस प्रकार से वो नियम में बंधा रहकर किसी चीज का त्याग करे। यथाविधि करने से क्या लाभ है? देखिए यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अमुक पुरुष विष खाने से मर गया और कदाचित उपचार करने पर न भी मरा, तब भी शास्त्र दृष्टि से वह पापी है और अदालत में भी आत्महत्या करने के उद्योग के अपराध में उसे उचित दंड दिया जाता है। कदाचित उस विष कांड में यह सिद्ध हो जाए कि विष अमुक ने खिलाया था और अमुक से खरीदा गया था, तब वे सब व्यक्ति भी आत्महत्या में सहायक होने के कारण दंड भागी होंगे। इस प्रकार लोक और शास्त्र दोनों में ही विष का खाना और खिलाना अक्षम्य अपराध माना जाता है, परंतु सभी चिकित्सक नित्य प्रति अपने रोगियों को नानाविध विष खिलाते हैं और रोगी बराबर खाते हैं, तथापि वे गिरफ्तार नहीं किए जाते। किंतु इसके विपरीत वैद्य को वेतन, शुल्क और अनेक विध पुरस्कार मिलते हैं और रोगी भी स्वास्थ्य प्राप्त करके दीर्घजीवी बनते हैं। कहना न होगा कि इस उदाहरण में प्रथम विषकांड से संबद्ध सब व्यक्ति अपराधी क्यों समझे गए। देखिए आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि भगवान ने आपको उनकी एक संपत्ति दी है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 5 मुख्य तत्व हैं और कुल 25 तत्व हैं।
कुल 25 तत्व और 5 ये मुख्य तत्व उनमें सम्मिलित हैं। तो 5 मुख्य तत्व और 20 अन्य तत्व मिलकर ये आपको सम्मिलित रूप का एक दान स्वरूप, उपहार स्वरूप शरीर दिया है। और उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आपके इस शरीर को आप नष्ट कर देते हैं तो आप उस ईश्वर के सबसे बड़े दोषी हैं और उसकी सजा आपको अवश्य मिलना चाहिए। और द्वितीय में विषकांड से के सब व्यक्ति पुरस्कारार्ह क्यों माने गए? इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर यही हो सकता है कि प्रथम कांड में एक व्यक्ति मरने के लिए मनमाने ढंग से विष भक्षण करता था और अन्य सब संबद्ध व्यक्ति उनकी मृत्यु में सहायक बने थे, अतः वे अपराधी थे, दंड के योग्य थे। परंतु द्वितीय कांड में रोगी मनुष्य जीवन वृद्धि के लिए विष शोधन की शिक्षा में निष्णात वैद्य व्यवस्था के अनुसार यथाविधि विष खाता है, अतः वह विष मृत्यु का कारण न बनकर विषस्य विषमोषधम के अनुसार शरीर से अनेक विषयों को दूर करने के लिए अमृत का कार्य करता है। अतः उसे पुरस्कारार्ह समझना स्वाभाविक है। ठीक इसी प्रकार संसार के सब विषयों और विषय पर भोग हलाहल विष तुल्य हैं। जो व्यक्ति मनमाने ढंग से इनका सेवन करता है वह अनेक बार मरता है, परंतु यदि उन्हीं विषय रूप विष समूह की शास्त्र निष्णात गुरु रूप वेद्य की धर्म व्यवस्था के अनुसार यथाविधि सेवन किया जाएगा तो पुनर्जन्म का सिलसिला ही समाप्त हो जाने के कारण बार बार मरना न पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को अपने समस्त कार्य शास्त्र विधि के अनुसार करने चाहिए। मतलब कोई भी कार्य करें आप शास्त्र विधि को ध्यान में रखकर ही कार्य करेंगे तो उचित रहेगा। क्या विधि विधान व्यर्थ ढकोसला है? क्या ये विधि विधान ढकोसला है क्या? इस पर चर्चा करते हैं। रोटी के खाने से पेट भरता है, यही रोटी खाने का उद्देश्य है। फिर उसमें यूं खाओ यूं न खाओ का अड़ंगा लगाना व्यर्थ है। क्या तथाकथित विधि के अनुसार खाने से डबल पेट भर जाता है? इसी प्रकार अन्य अन्य बातों में भी विधि विधान का पचड़ा लगाना क्या कोरी पोप लीला नहीं है? अब इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ऐसी आशंका करने वाले व्यक्ति शायद यह भूल जाते हैं कि मनुष्यों और पशु पक्षियों में आहार, निद्रा, भय, मिथुन, खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना आदि चेष्टाएं तो समान ही हैं। जो हम इन चेष्टाओं को करते हैं वे तो पशु और पक्षी भी करते हैं, तो फिर उनमें और हमारे में अंतर क्या रह जाता है? दोनों ही पेट भरते हैं, दोनों ही सोते हैं और दोनों ही संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु इस प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं किया जा सकता कि पशु पक्षी आदि तिर्यंच मनुष्य की अपेक्षा कई गुना अधिक खाता है। उसका शरीर भी मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही सुसंगठित एवं दृढ़ होता है, तदनुसार बल की अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, परंतु यह सब कुछ होते हुए भी वह आयु में मनुष्यों से बहुत कम जीता है। देखिए पशु पक्षी खाते भी बहुत ज्यादा हैं मनुष्य की बजाय, पर वो जीते भी कम हैं। ऐसा क्यों? देखा होगा आपने कि वो हम पशुओं को देखा होगा आपने कि दिन भर पक्षी जो है दाने चुगते रहते हैं। गाय, भैंस, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा, गधा, इन सबको दिन भर अगर आप घास वगैरह डालते रहो तो दिन भर खाते रहेंगे। कुछ समय जरूर रुक जाते हैं पर दिन भर खाने का कार्य ज़्यादा करते हैं, फिर भी वो कम जीते हैं। ऐसा क्यों है? प्रकृति का यह नियम है कि जो पिंड जितने काल में सर्वांग पूर्ण उत्पन्न होगा वह उससे 4-5 गुना अधिक काल तक जी सकेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जितने वर्ष में विकसित होता है, बड़ा होता है, उसका 4 या 5 गुना जीता है। तो देखेंगे आपकी किसी भी पशु के बच्चा हुआ तो वो तत्काल उसी दिन चलना प्रारंभ कर देता है, दूध पीना चालू कर देता है, तो वो एकदम से तैयार हो गया। अब हमारे जो मनुष्यों के बच्चे होते हैं वो बहुत काल पर्यंत वो चल नहीं पाते, मतलब 1 साल में लगभग वो चल पाते हैं।
बोलना करना सब स्पष्ट होने में 2 साल लग जाते हैं, तो इसलिए वो 4 गुना जीते हैं। जैसे मनुष्य शरीर 20 वर्ष की आयु में सर्वांग पूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आयुर्वेद के बाल्यम विधि द्वितीय प्रज्ञा त्वग दृष्टि शुक्र विक्रमों के अनुसार क्रमशः प्रथम 10 वर्ष तक बालकपन रहता है, इससे आगे नहीं रहता। अगले 10 वर्षों तक वृद्धि अंगों का बढ़ना चालू रहता है, इससे आगे नहीं। इसी प्रकार अपने दशाब्दियों में कांति, बुद्धि, त्वचा, दृष्टि, वीर्य और पराक्रम समझ लेने चाहिए। यही मानव शरीर के विकास का कच्चा चिट्ठा है। 20 वर्ष में युवा होने वाला मनुष्य साधारणतया 100 वर्ष तक जी सकता है। इसी प्रकार कुत्ता दूसरे वर्ष में युवा हो जाता है और अन्यून 8 वर्ष जीता है। बैल और घोड़ा प्रायः 3 वर्ष के बाद पूर्णांग हो जाता है। तदनुसार उसकी पूर्णायु भी 12-14 वर्ष होती है। ऊँट 6 वर्ष का युवा होता है तो वह 25-30 वर्ष जी सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हाथी, घोड़ा, ऊँट सभी तिर्यंच जीव मनुष्य की अपेक्षा अन्य बातों में उन्नत होते हुए भी आयु में, उपभोग में उससे पिछड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? यदि विचारपूर्वक इस समस्या का समाधान किया जाए तो एकमात्र यही समाधान समझ में आ सकता है कि उक्त जीव खाते, पीते, सोते और संतान अवश्य उत्पन्न करते हैं, परंतु वे पशु होने के कारण उक्त सब कृत्यों की विधि नहीं जानते। मनमाने ढंग से, स्वेच्छापन से जब जो चाह खाया, जब जहाँ चाह मलमूत्र का त्याग किया, जब जैसे चाह सोते रहे और जब जहाँ चाह संतान उत्पन्न करने को प्रवृत्त हो गए। हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं कि बैल भैंसा जब जिस तालाब में जल पीता है तब उसी तालाब में साथ ही साथ मूत्र का त्याग करता है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि इस तरह यह मूत्र लौट कर मेरे ही पेट में आ जाएगा। वे कितनी बार खाते हैं और कितनी बार गोबर करते हैं, इसका कुछ नियम नहीं। दिन भर ही दोनों कृत्य चलते रहते हैं। संतान उत्पन्न करते समय माँ बहन जो भी सामने आ गई तत्काल वही व्यवाय में प्रवृत्त हो गए। बस यह कामाचार और काम भक्षता की प्रवृत्ति ही तिर्यंचों की सद्य मृत्यु का कारण है। लोक में यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि यदि 10 साल की गारंटी वाली घड़ी खरीदकर कोई अनजान व्यक्ति उसमें उल्टी चाबी भरने लगे तो वह तत्काल बेकार हो जाएगी। गारंटी का अर्थ तो यही हो सकता है कि यदि उस वस्तु को विधिवत बरता जाए तो वह नियत काल तक काम दे सकती हैं। अपने हथौड़ों से तोड़ते समय गारंटी पत्र उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार मानव पिंड की जीवन गारंटी शतम जीवेम के अनुसार साधारणतया अन्यून 100 वर्ष हैं, परंतु यह तभी संभव है जबकि मनुष्य की जीवनचर्या शास्त्र विधि पर अधिष्ठित हो। इसलिए शास्त्र विधि को ढकोसला और पोप लीला बताकर काम भक्ष प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना मानव समाज को साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार देखिए आज हमने चर्चा करी है। विषय था हमारा नियमित दिनचर्या क्यों। अब अगले में हम करेंगे प्रातः जागरण, सुबह उठने की विधि वगैरह, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।